Good evening. Welcome to Ankur IAS YouTube channel. We are discussing about UPSC Prelims Special MCQ series. राइट इस सीरीज की जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपको जो है अंकुर आईएएस ऐप पे जो है इजीली अवेलेबल मिलेंगी। तो आप जो है यहाँ पे अभी अंकुर आईएएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में जो है यहाँ पे आपको जो है ये पूरी की पूरी पीडीएफ्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है, जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, दे कैन बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। RDG account will allow the individual to buy government securities only from the primary market through an auction. An individual is allowed to do multiple bid on a government security. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. हर क्वेश्चन के लिए जो है यहां पे आपको लगभग जो है यहां पे 30 to 40 सेकंड्स में जो है यहां पे दूंगा। आप अपने आंसर जो है यहां पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, यस, राइट आंसर इज ए। ठीक है, स्कीम जो यहां पे अलाउ करती है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो बाय या सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बोथ इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट। रिटेल इन्वेस्टर्स नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिक्योरिटी को जो है यहां पे बाय और सेल करते हैं। ठीक है, गिल्ट अकाउंट का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जिसको जो है यहां पे ओपन और मेंटेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस पे किया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, SRMI के बारे में बताइए। सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव, ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका पर्पस जो है यहां पे ये है टू सपोर्ट द कंट्रीज इन डेवलपिंग द सस्टेनेबल सोलर प्रोग्राम्स। कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2. राइट आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है इन पार्टनरशिप विद द AFD, IRENA एंड द ISA, राइट, एंड इट एम्स एट टू सपोर्ट द developing countries for having the sustainable solar programs. अगला क्वेश्चन, असुर ट्राइब के बारे में बताइए। ये उड़ीसा की एक PVTG ट्राइब है। इनकी जो लैंग्वेज है इट हैज बीन लिस्टेड इन द यूनेस्को इंटरैक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन द डेंजर। कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both, neither 1 nor 2. राइट आंसर इज 2 only. ठीक है,
असु जो है यहां पे पीवीटीजी झारखंड की है, ना कि उड़ीसा की। दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। यहां पे यूनेस्को की जो है यहां पे लिस्ट में डेंजर जो है यहां पे लैंग्वेज में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बताइए। दे ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन एंड ब्रिंग्स रेन टू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द ईस्टर्न टू द वेस्टर्न डायरेक्शन। Western disturbance originate outside the tropical region and is associated with the rainfall, snowfall and the fog. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 3, 1 only, 2 and 3, 2 only. आजकल जैसे मौसम चल रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश है, कभी छांव आ रही है, राइट? सो मेनी मेट्रियोलॉजिस्ट यूज्ड टू से कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कारण है। राइट आंसर इज ए, 1 and 3। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन से ओरिजिनेट होती है यहां पे और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है यहां पे बारिश वगैरह करती है। इसकी डायरेक्शन जो है यहां पे ईस्ट टू वेस्ट नहीं है यहां पे, बल्कि जो है यहां पे वेस्ट टू ईस्ट है। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में रेनफॉल होती है, फॉग होती है, स्नोफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स के बारे में बताइए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन microorganisms such as bacteria, viruses, fungi and the parasites change in the ways that render the medication used to cure the infection they cause ineffective. Antibiotics are the medications that destroy or slow down the growth of virus. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both, neither one nor two. राइट आंसर इज ए। राइट, एंटीबायोटिक जो है यहां पे बैक्टीरिया के जो है यहां पे ग्रोथ को स्लो डाउन करती है, ना कि वायरस के। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहां पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताइए। सिंगल यूज प्लास्टिक कम विद a steep environmental price as none of these can be recycled. Recently, Chandigarh airport became the first single-use plastic-free airport in India. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both, neither one nor two. Right answer is D, neither one nor two. ठीक है, ऐसा नहीं है सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं हो सकता। राइट, बहुत सारा रिसाइकल नहीं हो सकता, लेकिन उनमें से कुछ रिसाइकल हो सकता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। और दूसरा जो है यहां पे चंडीगढ़ नहीं है, इट इज द न्यू दिल्ली, राइट, विच बिकेम फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक।
अगला क्वेश्चन, which of the following indices are used in assessing global innovative index? Institutions, infrastructure, human capital and research, market and the business sophistication, knowledge and the technological output. कौन सी ऑप्शन सही है? 1, 3 and 4, 2 and 5, 1, 2 and 3, 1, 2, 3, 4 and 5. Answer is D. All the statements are correct. See again I am telling, ठीक है, मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आप जो है यहां पे पूरी की पूरी पीडीएफ जो है अंकुर आईएएस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो यहां पे जान सकते हैं। उसके बावजूद आपको कोई डाउट हो, आप टेलीग्राम चैनल दैट इज अंकुर आईएएस उस पर पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, consider the following statement regarding the repealing of a law in India. Constitution empower the parliament to enact as well as to repeal any law. For repeal, the power of parliament is the same as enacted as under the law under the constitution. A law cannot be repealed by promulgating an ordinance. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 1 2, 1 3, 1 2 and 3. राइट आंसर इज बी 1 and 2. ऑर्डिनेंस के थ्रू भी जो है यहां पे लॉ को रिपील किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। पार्लियामेंट को एम्पावर्ड है लॉ बनाने की और लॉ को रिपील करने की, और ये पावर जो है यहां पे उसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। अगला क्वेश्चन, consider the following statement with respect to International Platform on Sustainable Finance. It is an institutionalized body and its orders are binding on any member of this platform. India is one of the founding members in this international platform. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both, neither one nor two. राइट आंसर इज 2 ओनली। राइट, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम हो जाती है ये जो स्टेटमेंट है कि हाँ भी इसकी जो है यहां पे जो वर्डिक्स होंगे वो बाइंडिंग होंगे, नहीं। क्लियर सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए। These are those which facilitates purchase of both goods and services against the value stored in the such instruments. Interpersonal remittance transaction is not possible. These payment instructions or the instruments are licensed and regulated by the Ministry of Finance.
कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? राइट आंसर इज सी। ठीक है, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंटरपर्सनल जो है यहां पे रेमिटेंसेज अलाउड है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इनको रेगुलेट आरबीआई करती है। अगला क्वेश्चन, विठल टेम्पल के बारे में बताइए। विठल टेम्पल लॉर्ड विठल को डेडिकेटेड है, जो एक लॉर्ड कृष्णा के अवतार हैं, लॉर्ड विष्णु के, सॉरी। सेकेंड, टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द 15th century ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग देवराया II। इट इज लोकेटेड नियर द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। राइट आंसर इज डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। विठल टेम्पल लॉर्ड विठल पे है, जो विष्णु जी के अवतार हैं। ठीक है, टेम्पल जो यहां पे किंग देवराया II ने बनवाया था और तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। अगला क्वेश्चन, लॉक फॉर शेल वनरेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, एनवायरमेंट। राइट आंसर इज ए। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए जो यहां पे सबसे ज्यादा वनरेबल है। अगला क्वेश्चन, आयरिश सी कहां पे लोकेटेड है? ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्वे के बीच में, आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। राइट आंसर इज आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। राइट, दिस इज आयरिश सी। उसके राइट में जो है यहां पे ग्रेट ब्रिटेन है और लेफ्ट में आयरलैंड है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, काला कुंभ के बारे में बताइए। इट एम्स टू प्रमोट द जीआई क्राफ्ट एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो यहां पे सही है? राइट आंसर इज सी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है यहां पे सही है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो यहां पे ऑर्गेनाइज करता है और ऑब्जेक्टिव है यहां पे जीआई इंडिकेशन या टैग देना क्राफ्ट्स और हेरिटेज ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन,
इलेक्शन ऑफ राज्यसभा को लेके बताइए। द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन relating to the disqualification on the ground of defection are not applicable to open voting at elections to the Council of States. Nota is applicable as a ballot option in the Rajya Sabha. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. राइट आंसर इज ए, 1 ओनली। ठीक है, राज्यसभा में ओपन बैलेट सिस्टम यूज होता है और राज्यसभा में जो है यहां पे दिस डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऑफ वोटिंग, सॉरी पार्लियामेंट जो है यहां पे वो अप्लाई नहीं होगा जब आप राज्यसभा के इलेक्शंस में होंगे। ठीक है, नोटा ऑप्शन जो है इलेक्शन कमीशन विड्रॉ कर चुका है राज्यसभा के इलेक्शन से। FPO is a government identity or the entity formed entirely by the farmers. It can either be a producer company or a cooperative society or any other legal form. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both, neither 1 nor 2. राइट आंसर इज बी, 2 ओनली। FPO केवल फार्मर्स की नहीं होती है, इट कैन बी ऑल्सो द मिल्क प्रोड्यूसर्स, फिशरमैन, वीवर्स, रूरल आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड जो है यहां पे ठीक है, इट कैन बी अ प्रोड्यूसर कंपनी ऑल्सो, इट कैन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो और एनी अदर लीगल फॉर्म। आयुष्मान भारत के बारे में बताइए। इसके अंदर जो है यहां पे 5 लाख रुपीस मिलते हैं पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, सभी बीपीएल फैमिलीज को जो है यहां पे चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो मिलता है यहां पे जो है। राइट, इट एनविजन टू हेल्प मिटिगेट कैटास्ट्रॉफिक मेडिकल एक्सपेंडिचर दैट इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस लाइक द डेंगू एंड द कोविड। कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 1 and 3, 3 ओनली, 2 and 3। राइट आंसर इज बी, राइट, 1 and 3। ठीक है, 5 लाख रुपीस पर ईयर जो है यहां पे सेकेंडरी और टर्शरी के लिए मिलता है। हाउस होल्ड जो है यहां पे किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है? सोशो इकोनॉमिक जो है यहां पे कास्ट सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन ऑफ कच्छ के बारे में बताइए। इट इज कनेक्टेड टू द अरेबियन सी थ्रू द कोरी क्रीक इन द वेस्ट। द वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड अक्रॉस द लिटिल रन ऑफ कच्छ। एशिया लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ। कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3।
राइट आंसर इज डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हर साल दिसंबर में बहुत सारे फ्लेमिंगोज जो है यहां पे हजारों किलोमीटर दूर से रन ऑफ कच्छ में आते हैं और मार्च तक हमारे यहां पे रहते हैं। ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो है यहां पे अरेबियन सी से कनेक्टेड है थ्रू द कोरी क्रीक, और गल्फ ऑफ कच्छ जो है यहां पे इसके ईस्ट में है एंड वेरी क्लोज टू द सी लेवल। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमेजिंग एक्सरे polarimetry explorers. It aims to understand how X-ray emissions is produced in astrophysical objects, especially under the extreme physical conditions. It is developed by the NASA in partnering with the Italian Space Agency. कौन सी स्टेटमेंट सही है? One only, two only, both one and two, neither one nor two. आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका पर्पस ही यही है, एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स में जो है यहां पे कैसे एक्सरे जो यहां पे एमिशन होती है, राइट, और ये जो है यहां पे नासा ने डेवलप किया है इन पार्टनरशिप विद द इटालियन स्पेस एजेंसी। चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग scheme for protection and preservation of endangered languages of India. It was instituted by the Ministry of Culture in order to protect the endangered languages of India. The objective of the scheme is to document and archive the country's languages that have become endangered or likely to be endangered in the near future. The scheme is monitored by Central Institute of Indian Languages located in Mysuru, Karnataka. ठीक है, राइट आंसर इज सी, दैट इज 2 and 3. ठीक है, यूजीसी ने इसको जो यहां पे इनिशिएट किया है एंड इट वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। Right, this is all for today. If you like the question, then please do like, share and subscribe our YouTube channel. See all of you now on the Monday at 9 p.m. Thank you.